आउटकम इनकम जेका इनकम घटि आहे उहे सभु शयूं ज़ाहिरनि पोइ उन्हनि जे लाइ अफोर्डेबल न आहिनि त इहे सभु शयूं ॿाहिरि ई ठीकु आहिनि जिते माण्हुनि खे फैसिलिटेट बि कयो वञे थो उन्हनि खे सैलरीज़ में बि ॾाढो उन्हनि जो इंक्रीज़ आहे सभु शयूं आहिनि त पोइ वरी उहे अफोर्डेबल बि आहिनि वठणु करण इन्हनि सां पर हिते ज़िंदगी थोरी ॾुखी थी वञे थी महांगाई इन सां ऐं गुरबत सां सो नाज़रीन हींअर हिकिड़ो ब्रेक था वठूं ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं स्टेज। वेलकम बैक नाज़रीन रोशन सुबह में तव्हां सभिनी खे ॿीहर भले कार थी चवां ऐं हींअर असां वटि स्टूडियो में डॉक्टर तनवीर आहिनि ऐं उहे स्किन स्पेशलिस्ट तव्हांखे खोड़ सारा मशवरा तव्हांजे स्किन जे मसइले जे हवाले सां जेको बि प्रॉब्लम हुजे तव्हांखे स्किन जो पर हेयर लॉस जे हवाले सां अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं इन हवाले सां तव्हां असांखे कॉल कयो डॉक्टर तनवीर खां सवाल कयो 0213537994 ऐं डॉक्टर तनवीर तव्हांखे ॾाढा मुफ़ीद मशवरा ॾींदा अॼु उन्हनि वटि काफ़ी टाइम आहे हिते असां काफ़ी शयुनि ते डिस्कस बि करे छॾींदासीं पर तव्हांखे जेके जेके मसइला हुजनि उहे ज़रूरु कयो ऐं पंहिंजी ग्रूमिंग त ज़रूरु थियणु खपे असां थी सघे थो स्विच कयूं हिन टॉपिक खां हुन टॉपिक ॾांहुं इहो थींदो आहे यूजुअली असां सां सो मिलो डॉक्टर तनवीर सां। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तनवीर। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? सिंधी समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर तनवीर आज हम हेयर लॉस के हवाले से बात कर रहे थे करने वाले थे लेकिन ये कि कर रहे थे पहले कर रहे थे जब हम अभी आए नहीं थे ऑन कैमरा तो ये बड़ा इशू है आजकल चला हुआ जैसे उस दिन हमारे पास कॉल्स आ रही थी वो 16 ईयर का बंदा था 22 ईयर का बंदा था तो ये छोटे छोटे बच्चे भी बल्कि बनने के बच्चे थे 16 ईयर का तो मुझे बच्चा ही लगेगा 22 का चलो तो आपके इतनी जल्दी बाल चले जाए उम्र के इस हिस्से में तो बड़ा अजीब है। अच्छा ठीक है उम्र के उस हिस्से में जाए तो ठीक है कि आप 50s हो वो 40s हो ठीक है। मैं यानी जैसे कि पहले ज़माने में होता था कि हमारे फादर फोरफादर उनमें कि काफ़ी एज में जाने के बाद बाल उनके जो हैं वो यानी कि उनके गंजपन वगैरह इस तरह की चीज़ें आती थी। हाँ लेकिन अब क्या चीज़ है कि अब आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के बाल गिर रहे हैं और शायद मैंने कभी इसी चैनल पे इसी जगह बैठ के मैंने कहा था कि जो बच्चों के बाल गिरना या बच्चों के बालों का सफ़ेद होना आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर आ रहे होते हैं यानी अब वो चीज़ नहीं रही कि साहब आप की एज इतनी हो गई है इसलिए सफ़ेद बाल आ गए बल्कि क्या चीज़ है कि बाल किसी भी यानी एज में आपके आ सकते हैं और उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन जिसमें कि वाइटामिन वगैरह की डिफिशियंसी कमी की वजह से भी इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं और दूसरी चीज़ें क्या चीज़ें कि अमाइनो एसिड वगैरह की भी कमी हम लोग बच्चों को प्रॉपर हमारे बच्चे नहीं खा रहे होते हैं प्रॉपर फूड नहीं ले रहे होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है और इसके अलावा जो है वो सबसे अहम रोल जो आता है वो ये कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ है एंटीबायोटिक का। ये सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। आपने देखा कि हमारे यहाँ पेशेंट जो है वो भी बेसब्रा है उसके यहाँ क्या चीज़ है उसको नहीं पता कि ये वायरल फीवर है हाँ। ये इतना टाइम लेगा और इसके बाद ये जाएगा वो फौरन डॉक्टर चेंज कर लेते हैं हाँ, कि साहब आज दूसरा दिन है और इसका बुखार कम नहीं हो रहा तो इसमें क्या चीज होता है कि दूसरे डॉक्टर पे जाकर प्रेशर डालते हैं कि साहब जल्दी होना चाहिए तो डेफिनेटली वो एंटीबायोटिक देता है और वो भी क्या चीज है 3rd जनरेशन जाकर इस तरह से और ये प्रॉब्लम ये फाइनली आपने देखा होगा बच्चों के जोड़ों में भी दर्द आजकल रहता है छोटे छोटे बच्चे कंप्लेन करते हैं और उनके बाल सफेद हो रहे होते हैं इसका रीजन यही होता है कि उनमें हम लोग इस तरह से उनको मिस यूज करते हैं ना चीजों को एंटीबायोटिक तो बहुत ही गलत है और यहाँ पे लोगों को आदत पड़ गई है पता है बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। आराम मैंने कहा लोग मतलब जैसे मेरी कुछ जानने वाली थी मैं उनको बता रही थी कि आपकी बच्चे को बुखार है लो इतना ये वो डॉक्टर बाद में मैंने कहा वैसे दे रही हूँ मेडिसिन और ये वायरल है तो वो जाहिर सी बात है अपने टाइम से जाएगा तो कहीं नहीं अब जरूर इतना हो रहा है क्योंकि मैं उसे बार बार चेक कर रही होती थी और पढ़े लिखे सबके पास क्योंकि अभी हमारा बेसिकली टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा
जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंपली आप कैचेस करें कि जो अगर बच्चों को फीवर वगैरह है या इस तरह की चीज़ है, उसे आप कंट्रोल में रखें, उसको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर ना होने दें, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता है। इस पे बात करते हैं अभी इस पे क्योंकि एंटीबायोटिक हेयर लॉस से आए हैं और उससे कंटिन्यूटी है उसकी, इसलिए। लेकिन हमारे पास कॉलर है राजा रशीद के प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम राजा रशीद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदीना जी। वालेकुम सलाम भा, कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास। अॼु 6 सेप्टेम्बर आहे, योम दफ़ा जो ॾियारो आहे जी। ऐं जेको असांजे क़ौमी यकजहती जी हिकु ज़िंदा मिसाल आहे। वतन जी सालमियत जा निगहबान असां 18 करोड़ पाकिस्तानियुनि जे 3 सूबनि जी सरहदनि जी हवाई तोड़े ज़मीनी आबी हिफ़ाज़त लाइ सीने सुपर आहिनि। जी जी, सही था चओ, बिल्कुलु। तव्हां कीअं बहितर था महसूस कयो अॼु जे ॾींहं ते? त हा, इहो सुठो थियो हुन वक़्तु। हेलो, लगे तो कॉलर ड्रॉप थी। वैसे इस वक्त अगर डॉक्टर तनवीर के लिए भी कॉल आए तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं कहती हूँ सॉल्व हो जाएं, स्किन के हवाले से, हेयर लॉस के हवाले से। तो डॉक्टर ने हम बात कर रहे थे इस पे। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो मसाइल होते हैं उससे क्या जैसा कि आपकी स्किन जो है वो डेफिनेटली एंटीबायोटिक और इनका एक असर जो होता है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाता है, और डिहाइड्रेशन पर जाने के बाद क्या चीज़ होता है कि सिंपली अगर हम उसका ख्याल ना करें प्रॉपर, तो उसमें आपके यहाँ स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं, डिहाइड्रेट स्किन होती है, आपके स्किन की जो एक्सटेंशन है, जैसे हेयर जो है वो एक्सटेंशन है स्किन की, तो उसके अंदर भी ड्राइनेस आती है, और जब ड्राइनेस आएगी तो हेयर फॉल की तरफ जाएगी। अच्छा, डेंड्रफ की क्या वजूहत होती है? देखिए, डेंड्रफ जो है वो क्या चीज़ है कि फंगल इसमें फंगस लगता है इसमें, और इसमें सिंपली आप देखें कि डेंड्रफ जब भी किसी शख्स को होती है तो वो इनिशियली अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 2 किस्म की इसमें हम लोग जैसे कि बयान करते हैं बहुत मीनली तौर पे, कि एक तो आपके यहाँ वाइट कलर का जब भी आप कंघा वगैरह ब्रश करते हैं तो आपने देखा होगा कि शोल्डर पे या इस तरह से वाइट कलर के जो स्केली वो होते हैं वो आपके आना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपके यहाँ जो है वो सिंपली ड्राई डेंड्रफ कहलाती है, ठीक है। और एक होती है वैक्सी डेंड्रफ, जिसमें क्या चीज़ होते हैं कि खुरंट से फॉलिकल की साइडों पर और इस तरह से स्कैल्प पे आपके जो है वो वैक्स की सूरत में जम जाती हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, ये मेल में ज़्यादा होता है? मेल में ज़्यादा होता है, और मेल का रीज़न ये है कि ये देखें ये ट्रांसमिट होती है, एक से दूसरे को लगती है, और ज़्यादातर मेल जो हैं वो बार्बर शॉप्स पे इस तरह से जाते हैं, और सम टाइम क्या चीज़ होता है कि ब्रश वगैरह जो है वो फाइनली यूज़ होता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो वो क्या चीज़ है कि एक से दूसरे को ये ट्रांसमिट होती है। जी, हमारे पास शायद कॉलर भी हैं, लेकिन हम ज़ुहैब मंगी हैं पने अकील का। ज़ुहैब मंगी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो तव्हां? ख़ुशि आहियो? बिल्कुल ठीक। तव्हां कीअं आहियो ज़ुहैब? ठीक है, बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी महिरबानी। मां पहिरियां बि कॉल कई हुई कुझु ॾींहं पहिरियां, डॉक्टर साहब सां ॻाल्हि थी हुई मुंहिंजे हेयर फॉल जे बारे में। जी जी। त अॼु हिकु त मुंहिंजो इहो सवाल आहे त जेके पोर्स बंदि थी था वञनि वारनि जा, जी जी, त छा उहे ॿीहर खुली सघनि था कंहिं ड्रग सां? ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो बि सवाल आहे त स्किन ते हिकिड़ा अजीब क़िस्म जा मतिलबु दाणा निकिरनि था, मतिलबु जंहिंखे सिंधीअ में शायदि मोका चयो वञे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। उन जे लाइ इहो मतिलबु हिकिड़ो मतिलबु सिंधीअ में त चवंदा आहिनि को घोड़े जो वार मन ॿधण सां इहो, इन जी का माना प्रॉपर ड्रग आहे जंहिंसां मतिलबु इहे मतिलबु ऑटोमेटिक यूज? बस आप पूछना चाहेंगे कि उनके यहाँ पे स्किन पे जो दाने, मेरा ख्याल है। जी, थैंक यू ज़ुहैब जी। उनको स्किन पे भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो पोर्स बालों का आप कह रहे थे कि अगर पोर्स बंद हो जाएं स्कैल्प में आपके, तो क्या फिर वो खुल सकते हैं? एक्चुअली हाँ, बिल्कुल खुल सकते हैं अगर इसको प्रॉपर तरीके से वो करें। एक तो एक्सफोलिएट करना है इन्होंने, ठीक है, एक्सफोलिएशन स्कैल्प को भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं। आपने देखा कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड की क्रीम आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज़ है कि स्कैल्प जो है वो खासतौर पे जैसे इन्होंने पोर की बात की तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी चिकना सा हो जाता है, तो उसमें क्या चीज़ है कि आपके जो मसाम है, जो पोर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, तो आपने उसको खोलने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी चीज़ बता देता हूँ कि आपने क्या चीज़ करना है कि हर मेडिकल स्टोर पर, हर जगह पर, नवाकल में भी ये बहुत आराम से मिल जाएगा। आपने पोटाशियम पर मैग्नीट, ठीक है, ये एक यानी पाउडर आता है, ये लेकर आपने क्या चीज़ करना है कि एक पिंच, एक चुटकी लेकर आपने
पानी के अंदर हल करके उसको अपने इस पे लगाना है। आप देखेंगे ईचिंग होगी और ईचिंग होने के बाद क्या चीज़ आपके पोर्स खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप अपने तौर पर घर के अंदर भी ये कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ है कि जिंजर लेना है, अदरक, और उसको आपने इसका जूस निकालना है और वो जूस निकाल के आप जहां पे फ्लैशी स्कैल्प है आपका, जहां पे पोर्स बंद हो गए हैं, वहां पर आपने उसको लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या चीज देखना है, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं होते हैं तो अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने करीब कोई स्किन स्पेशलिस्ट हो उसे दिखाएं, क्योंकि इसमें क्या चीज है कि आपके फॉलिकल की भी इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो है फॉलिकल बंद हो जाते हैं, तो उसका बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है। जी बिल्कुल मशहूर है। और ये आपको डॉक्टर भी बेहतर मशवरा दे सकता है। डॉक्टर को पहले दिखा दे मेरा ख्याल है, पहले दिखा दें तो बेहतर है। जी अब्दुल मजीद ज़रदारी आहिन दुबई का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अच्छा हाल है? बिल्कुल ठीक, तव्हां कीअं हुआ? ठीक है खैर अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आहियो? बिल्कुल ठीक। छा चवणु चाहींदा? शौक़ सां प्रोग्राम ॾिसंदा सुबुह जो ॾिसंदा आहियूं। अच्छा मेहरबानी। कीअं थो लॻे प्रोग्राम? भलो प्रोग्राम, ॾाढो भलो प्रोग्राम। डॉक्टर साहब सां कुझु सवाल करणा है ना? जरूर जरूर कयो डॉक्टर साहब। हेलो जी जी ॻाल्हायो था। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी जी दुबई में हम रह रहे हैं। दुबई में ये हमारा क्या है, बाल बहुत गिर रहे हैं और पेट भरता जा रहा है, क्या मसला है? अच्छा दो चीजें टेंशन है। दोनों टेंशन खत्म हो जाएंगी बिल्कुल अभी। ठीक है मेहरबानी अब्दुल मजीद, तव्हां सके कॉल कई, तव्हांजे सवाल जो जवाब ॾींदा। एक तो बालों को आपने क्या चीज करना है कि अगर वहां पर आपके यहाँ खारा पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपने उसका ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा यानी कि आपने खारे पानी से भी बाल गिरते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके बालों में डेंड्रफ है तो डेंड्रफ का ट्रीटमेंट कराएं। एक दफा आप अपने बालों को, अपना जो स्कैल्प है, अपना जो आपके सर का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, आप उन्हें एक दफा जाकर दिखा दें। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेजर वजह क्या है, क्योंकि हेयर फॉल को हमें खत्म करने के लिए उसकी रूट का पता होना, उसकी जड़ का पता होना बहुत जरूरी होता है कि आया इसकी वजह क्या चीज है। डॉक्टर इसलिए तो हिस्ट्री पूछते हैं पहले कि क्या क्या रीजन हो सकता है, फिर वो उसी से रिलेटेड सवाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये फिर वो उसको ले लेता है। अच्छा खैर, ये प्रॉब्लम अब मुझे लगता है सबकी है। हम और तो ये हम कहते हैं कि बाल इतने झड़ रहे और उससे परेशान हो जाते हैं। आपने उस दिन भी कहा था कि जी अभी हम लोग, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि स्ट्रेस भी इसके अंदर एक मेन रोल प्ले करता है कि जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो यही अभी जैसे उन्होंने कहा कि फॉलिकल बंद हो गए, तो फॉलिकल का श्रिंक होना, उसका सुकड़ जाना, क्योंकि मस्कुलर वो होते हैं सारे, तो जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आपने देखा होगा कि टेंशन में होते हैं तो आपके बाल बहुत गिर रहे होते हैं, आप इस तरह से हाथ डालें तो बाल आपके आ रहे होते हैं। तो उसका रीजन क्या चीज होता है कि जो आपके मसल्स हैं, मसाम जो है उसके, वो श्रिंक होते हैं, और जब श्रिंक होते हैं तो वो क्या चीज करते हैं, ब्लड सप्लाई वहां पे डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा श्रिंक होने के बाद वो डेफिनेटली जब वहां पे उन्हें ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो दे बिकम ड्राई, और ड्राइनेस की वजह से वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जी हमारे साथ कॉलर हैं साहब मुनीर जाफरी जैकबाद खान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर कीअं आहियो? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तव्हां कीअं आहियो? बिल्कुल ठीक बात। तव्हां छा चवणु चाहींदा प्रोग्राम में? डॉक्टर तनवीर वेठा आहिनि। जी तो ये सारा मुझे कुछ दाना निकला है, तकरीबन 8-10 साल थिया आहिनि ये स्किन में से। जी ये वो मुझे चेहरे में दाना निकला है ना, जैसे छाइयूं चवंदा आहिनि। अच्छा ठीक है। मोइडा? जी जी मोइडा निकता है। मोइडा ना है कुछ माना कारे कलर जा कुछ दाग है। अच्छा दाग है सिर्फ या दाणो? दाग उनके अच्छा दाग है। ठीक है ठीक है ठीक है। स्पॉट्स हैं उसके ब्लैक। हाँ ठीक है। तव्हांखे डॉक्टर साहब जवाब ॾींदा। सवाल जो महिरबानी तव्हां असांखे कॉल कई मुनीर। तो इनकी मुनीर के इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मुनीर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने क्या चीज करनी है कि किस इलाके से बोल रहे थे ये? जैकबाबाद से। आपने सिंपली क्या चीज करना है कि 4% हाइड्रोक्विनोन क्रीम आती है, ठीक है, मैं इस ऑन एयर नाम नहीं ले सकता हूँ उसका। तो आपने क्या चीज करना है 4%। हाँ मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप उसको जाकर कहेंगे तो आपको दे देगा। हाइड्रोक्विनोन क्रीम आती है, ये क्या चीज करेगी कि आपकी पिगमेंटेशन जो है वो डार्कनेस जो है वो डार्क स्पॉट है उनको लाइट करेगी ये। इसके अलावा क्या चीज है कि आप 1% कॉर्जिक एसिड क्रीम
अगर आप वहाँ पर कंपाउंडिंग आपके यहाँ बन जाती है तो आप 1% काजुक एसिड और 4% हाइड्रोक्विनोन क्रीम मिलाकर आप उसको लगाएंगे और तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके डार्क स्पॉट जो है वो खत्म हो जाएंगे। जी, क्योंकि अच्छा हम वैसे तो हमारा टॉपिक आज हेयर का था, लेकिन वही स्विच हो जाता है कहीं पे भी जब कलर इस तरह का बोलते, तो मुझे भी बड़ा ये हो रहा था कि लोगों को वैसे भी ये जो हम मोल्ड कहते हैं जी, फेस जी। पे, आपका ये बर्थ मोल्स होते हैं या वैसे भी, लेकिन लोगों के उम्र के साथ भी बढ़ते हैं कुछ लोगों के, या वक्त के साथ, या इसका क्या होता है कि आपके फूड में कुछ इस तरह की